जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। प्यारे साथियों, आज जो अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे वह है दिशा और दूरी। दिशा और दूरी में प्यारे दोस्तों आपको कुछ बेसिक चीज़ें पहले से पता होंगी और कुछ नया, अपन बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। हर एक एग्ज़ाम में इस टॉपिक से जो बनने वाले क्वेश्चन हैं या फिर इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 9 टाइप के पूछे जाते हैं। इस टॉपिक से 9 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्यारे दोस्तों, और वो 9 टाइप अपन कंप्लीट रूप से बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं। तो आप मेरे साथ बने रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्यारे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दें, क्योंकि बहुत कुछ अच्छी चीज़ें अपन सीखने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, टाइप स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको शायद पता होंगी, नहीं भी पता है तो उनको सीख लेते हैं। देखो, आप 4 बेसिक दिशाओं के बारे में पहले से जानते होंगे। जो अपने सामने जो पेज होता है उसका जो टॉप होता है उधर अपन जो दिशा दर्शाते हैं वो होता है उत्तर, और डाउन में होता है दक्षिण। राइट हैंड इस साइड अपन पूर्व लिखते हैं और ये होता है पश्चिम। ये 4 दिशाएं होती हैं। इन 4 दिशाओं की भी 4 उप दिशाएं भी होती हैं। और वो कैसे होती हैं आपने देखा होगा, यहाँ पे उत्तर पूर्व लिखा है तो इनके बीच में ये हो गया उत्तर पूर्व। ये पश्चिम दक्षिण, तो इसको अपन दक्षिण पश्चिम भी बोल सकते हैं, या फिर इसको अपन पश्चिम दक्षिण भी बोल सकते हैं। दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण, इनके बीच की ये जो डायरेक्शन होगी ये हो जाएगा उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, और ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व। प्यारे दोस्तों, ये 8 दिशाएं होती हैं जिनके बारे में शायद आप पहले से जानते होंगे। अभी तक कुछ नया नहीं सीखा अपन ने। अब प्यारे दोस्तों देखो, ये जो डायरेक्शन है उत्तर और ये डायरेक्शन है पूर्व। अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी आपने बताई ये जो डायरेक्शन होगी ये होगी नॉर्थ ईस्ट होगी, उत्तर पूर्व होगी। अगर मैं आपसे पूछूं अगर ये उत्तर पूर्व है तो इनके बीच में अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो इस दिशा को क्या बोलेंगे अपन, और इसमें इस दिशा को क्या बोलेंगे। याद रखना है प्यारे दोस्तों, इसमें इस दिशा या फिर इस दिशा की बात करें तो ये भी क्या कहलाएंगी, ये भी नॉर्थ ईस्ट ही होंगी, या ये भी नॉर्थ ईस्ट होगी, या फिर इसको अपन ईस्ट नॉर्थ भी लिख दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ईस्ट नॉर्थ। और इसके बीच का जो ये वाला यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है, अगर अपन कोण में बात करें इसकी तो ये होता है 90 डिग्री। क्या होता है प्यारे दोस्तों, 90 डिग्री। बोला सर ये बात भी हम पहले से जानते थे, अभी तक आपने कुछ भी नया नहीं बताया। और ये शब्द का आपको पता होना चाहिए प्यारे दोस्तों। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो होती है डायरेक्शन, आपको रोटेट करना आना चाहिए। जैसे आपको लिखा मिलता है राइट, राइट को अपन दायां बोलते हैं, तो अपन इसका शॉर्ट में यूज़ करेंगे आर। आर का मतलब होता है राइट। जब भी आपको राइट बोला जाए मतलब क्या है, दायां। और लेफ्ट को अपन यूज़ करेंगे एल से, लेफ्ट बायां। ये शब्द जो इस टॉपिक में बहुत यूज़ होने वाले हैं, राइट लेफ्ट। इसके साथ में एक बात और याद रखनी है प्यारे दोस्तों, जब भी आपको राइट बोला जाए, जब भी आपको राइट बोला जाए इसका मतलब होता है क्लॉकवाइज, या फिर इसी की जगह पर यूज़ करते हैं दक्षिणावर्त, और लेफ्ट की जगह यूज़ करते हैं वामावर्त। ये शब्द भी आपको देखने को मिलेंगे। या फिर प्यारे दोस्तों आप इसको क्लॉकवाइज भी बोल सकते हो, इसको एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हो। बोला सर ये बात भी हम पहले से जानते थे, अभी तक आपने कुछ भी नया नहीं बताया। चलो कुछ नया सीखते हैं। ये नॉर्थ है, ये साउथ है,
ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अगर मैं बोलूँ आपसे, मेरे को ये बता दो नॉर्थ का राइट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर नॉर्थ का राइट होता है ईस्ट साइड में, ये इसका राइट है और इस साइड ये क्या हो जाएगा, इसका लेफ्ट हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं ईस्ट का राइट क्या है, लेफ्ट क्या है, तो आप बोलोगे सर ये इसका राइट हो गया, ये इसका क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं साउथ, दक्षिण का राइट कौन सा होगा, तो ये राइट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। पश्चिम का राइट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। इतना करने में आपको अभी तक शायद कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, लेकिन अगर मैं बोलूँ, मेरे को ये बता दो, अगर ये डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है, ये डायरेक्शन अगर नॉर्थ ईस्ट है, तो इसका दायां क्या है और बायां क्या है। अब शायद आपको प्रॉब्लम हुई होगी थोड़ी सी, बोला सर अभी तक जो था वो था नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट का राइट लेना या लेफ्ट लेना, लेकिन अगर एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दो और मैं आपको बोलूँ कि राइट क्या होगा लेफ्ट क्या होगा, हो सकता है थोड़ी सी आपको राइट घूमने में और लेफ्ट घूमने में प्रॉब्लम हो जाए। तो इसके लिए जो यूज़ करने वाले हैं, आप क्या यूज़ करोगे, जब भी आपको राइट बोला जाए तो एक राइट का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज और एक लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो प्यारे दोस्तों, जब भी आपको राइट रोटेट करने के लिए बोला जाए तो आप राइट कितना लोगे, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और जब लेफ्ट बोला जाए तो लेफ्ट क्या लोगे, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब शायद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बोला सर ये इस साइड जा रहा था तो यहाँ से मैं 90 डिग्री रोटेट कर सकता हूँ, तो दिशा कौन सी आ गई, ये आ गई। तो ये था एक राइट। चलो कुछ प्रैक्टिस करते हैं प्यारे दोस्तों, शायद आपको और भी अच्छे से समझ आ जाए। देखो यहाँ पे लिखा है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, और आपसे मैं बोलूँ कि ये राइट क्या होगा, इसका लेफ्ट क्या होगा, राइट क्या होगा, लेफ्ट क्या होगा, राइट लेफ्ट। तो आप आसानी से बता सकते हो सर ये जो टॉपिक लिखा था आपने, ये जो डायरेक्शंस लिखी थी, ये आपका नॉर्थ था, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट। अच्छा नॉर्थ है, नॉर्थ का राइट होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो आप यहाँ से चलना प्रारंभ करोगे 90 डिग्री, तो देखो आप कहाँ पहुँचोगे, ईस्ट में पहुँच जाओगे। बोला सर नॉर्थ का राइट होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज और वो कौन सा हो जाएगा, ईस्ट। ऐसे ही देखो साउथ का 90 डिग्री लेफ्ट जाना है, मेरे को लेफ्ट जाना है तो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री क्या होता है इसका, ईस्ट हो जाएगा। ईस्ट का राइट चलना है मेरे को, राइट का मतलब सर 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और क्लॉक की डायरेक्शन ये होती है, एंटी क्लॉक की डायरेक्शन ये होती है। तो आप बोलोगे सर 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये 90 डिग्री यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो क्या हो जाएगा, साउथ। वेस्ट पश्चिम का लेफ्ट क्या होता है, बोला सर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन कौन सी आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री हो गया, साउथ। नॉर्थ ईस्ट लिखा है, नॉर्थ ईस्ट ये डायरेक्शन है, और इसमें अगर अपन देखें नॉर्थ ईस्ट का राइट क्या होता है, बोला सर 90 डिग्री जाना है मेरे को, और 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। यहाँ तक चला तो मैं 45 डिग्री चलता हूँ, और 45 आगे चलूँगा तो मैं साउथ ईस्ट में पहुँच जाऊँगा। तो नॉर्थ ईस्ट का जो राइट होता है वो क्या आ गया, साउथ ईस्ट। ऐसे ही साउथ ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आगे अपन सीखते हैं, अलग बात है। प्यारे दोस्तों, शायद अभी तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी राइट लेने में और लेफ्ट लेने में। अब कुछ इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनते हैं, देखो केवल अपन पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखेंगे, उसके बाद में एक भी लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, अपन डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे, और यहीं से अपन टाइप स्टार्ट भी कर देते हैं। आपका यहाँ से टाइप 1 स्टार्ट होता है, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि व्यक्ति का मुख कौन सी डायरेक्शन में है, व्यक्ति का मुख
कौन सी दिशा में है, या फिर वो व्यक्ति कौन सी दिशा में मूव कर रहा है, कौन सी दिशा में जा रहा है, ये आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होती है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में मुख करके सीधा 100 मीटर चलता है, उसके बाद दाएं घूमता है और 50 मीटर चलता है, 50 मीटर चलता है, पुनः दाएं घूमता है, पुनः दाएं घूमता है और 100 मीटर चलता है, अंत में बाएं घूमता है और 20 मीटर चलता है। अब व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में है, मुख कौन सी दिशा में है, प्यारे दोस्तों, ये आपसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है, तो बताइए अब व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में है। तो पहले तो प्यारे दोस्तों अपन इसका बेसिक जान लेते हैं, बेसिक से अपन कैसे इसका आंसर देंगे। देखो बोला सर ये कोई पॉइंट होगा अपना जहाँ से उत्तर डायरेक्शन में एक व्यक्ति चल रहा था या फिर उसका मुख उत्तर दिशा में था और सीधा चलकर कितना चलता है 100 मीटर। प्यारे दोस्तों वो 100 मीटर चला यहाँ से और 100 मीटर चलने के बाद में दाएं घूमता है। सबसे पहले वो दाएं घूमता है तो नॉर्थ का दायां क्या होता है, आप बोलोगे सर ईस्ट होता है, और इतना दाएं घूमकर कितना चला 50 मीटर। पुनः दाएं घूमता है, ईस्ट का दायां क्या होता है, बोलो सर नॉर्थ होता है, तो वो नीचे जाएगा और कितना चलता है 100 मीटर। और अंत में बाएं घूमता है और 20 मीटर चलता है। साउथ का बायां क्या होता है, आप बोलोगे सर साउथ का बायां होता है ईस्ट, और कितना चला 20 मीटर। आपसे पूछा गया था कि उस व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में है या व्यक्ति कौन सी दिशा में जा रहा है, ये पूछा जाए तो जिस पॉइंट से उसने चलना प्रारंभ किया वहाँ से एक तीर चला दो और ये डायरेक्शन कौन सी दर्शाती है, आप बोलोगे सर ये डायरेक्शन ईस्ट को दर्शाती है, तो उसका मुख कौन सी दिशा में, आप बोलोगे सर पूर्व दिशा में। ये था इसका बेसिक जो आपको आना चाहिए, क्योंकि बेसिक कभी कभी क्या होता है अपनी ट्रिक काम नहीं करती। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप जानते हो तो उसका आंसर आसानी से दे सकते हो, लेकिन अपन ये चीज़ पढ़ने नहीं आए, अपन कुछ एडवांस भी सीखने आए हैं साथ में। तो अब इसका एडवांस देखो कैसे करेंगे। चार डायरेक्शन होती हैं। सबसे पहले कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है या कौन सी डायरेक्शन में उसका मुख है उसको लिख लो। तो उसकी डायरेक्शन कौन सी थी, उत्तर थी सर। सब उसके बाद में अपने को यहाँ पे सिर्फ दिशा पूछा है तो अपने को दूरी से कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले वो राइट लेता है, फिर उसके बाद में राइट लेता है, राइट, फिर राइट लेता है और अंत में क्या लेता है, लेफ्ट लेता है। अंत में क्या लेता है प्यारे दोस्तों, लेफ्ट। तो आपसे पूछा गया था कि अब व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में है या वो व्यक्ति कौन सी दिशा में जा रहा है। अच्छा एक बात बताना, एक बार मैं राइट जाऊं, एक बार
जैसे ये उत्तर था, यहाँ के मैं राइट जाऊँ और एक बार लेफ्ट जाऊँ तो क्या वापस उत्तर दिशा में जा रहा हूँ क्या? इधर से चला मैं, राइट गया, लेफ्ट गया, क्या इसी दिशा में जा रहा हूँ क्या? तो इसका मतलब देखो, जब इसी दिशा में जा रहे हैं तो एक राइट एक लेफ्ट को क्या करता है, यहाँ पे एक राइट एक लेफ्ट को क्या करता है प्यारे दोस्तों, एक राइट एक लेफ्ट को क्या कर देता है, कैंसिल। तो केवल क्या बचा है, राइट बचा है। और उत्तर का राइट 90 डिग्री क्या होता है सर, ईस्ट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व दिशा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और उसको समझते हैं। प्यारे दोस्तों, अब अपन लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, क्योंकि लैंग्वेज ऐसे बोलेगा, एक व्यक्ति था जो उत्तर दिशा में जा रहा था, 100 मीटर चला सीधा, उसके बाद में दाएं घूमता है, फिर बाएं घूमता है, फिर दाएं घूमता है, फिर बाएं घूमता है, यही लैंग्वेज लिखनी है। तो इतना टाइम क्यों बर्बाद करें, क्योंकि लास्ट में आपसे पूछेगा क्या, टाइप 1 में केवल आपसे पूछेगा वो कौन सी दिशा में जा रहा है। तो देखो, सबसे पहले व्यक्ति जा रहा है पूर्व दिशा में, सबसे पहले राइट घूमता है, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर राइट। तो अब बता दो उसका मुख कौन सी दिशा में है। तो अभी अपन ने देखा प्यारे दोस्तों, एक राइट एक लेफ्ट को क्या करेगा, कैंसिल। और यहाँ पे 2 राइट बचे हैं। अब ध्यान से देखना, बोला सर पूर्व में था, एक राइट का मतलब साउथ होता है, दूसरे राइट का मतलब क्या हो गया, पश्चिम हो गया। तो अब वो कौन से डायरेक्शन में आ जाएगा, पश्चिम में। तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये बनती है, जब भी आपको 2 राइट या 2 लेफ्ट नज़र आए, 2 राइट या 2 लेफ्ट नज़र आए, उनका मतलब होता है विपरीत दिशा, विपरीत दिशा। उनका मतलब क्या होता है, विपरीत दिशा। ये नोट कर लेना कहीं पे भी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, एक व्यक्ति पश्चिम डायरेक्शन में जा रहा था, सबसे पहले वो लेफ्ट जाता है, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट। अब वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा होगा। तो बोला सर अभी आपने बोला कि एक राइट एक लेफ्ट को कैंसिल करेगा, तो अपन ने कैंसिल कर दिया। क्या बचा यहाँ पे, 2 लेफ्ट। और 2 लेफ्ट का मतलब क्या होता है, विपरीत दिशा। पश्चिम का विपरीत क्या होता है, तो आंसर क्या आ गया, पूर्व। प्यारे दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सब समझ आ रहा होगा। अपन नेक्स्ट टाइप और नेक्स्ट क्वेश्चनों पे कल मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको इस सेशन सच्ची में समझ आ रहा है प्यारे दोस्तों, तो अपने दोस्तों को शेयर करें, और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।